भारतीय जनता पार्टी अमित महाराज पालक की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया आज पूरा भारत, जहां पूरे देश में तिरंगा फहराकर धूमधाम से मनाया गया 74वां गणतंत्र दिवस। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली सलामी। वहीं मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी रहे समारोह की विशिष्ट अतिथि। परेड में अलग अलग संदेशों को देती हुई निकाली गई 23 झांकियां, साथ ही जवानों ने अपनी कलाओं का किया प्रदर्शन। 74वें गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुवार को जबलपुर पहुंचे सीएम शिवराज सिंह चौहान, जहां उन्होंने ध्वजारोहण के बाद किया एक बड़ा ऐलान। अपने संबोधन में कहा कि इस साल प्रदेश में 1 लाख से अधिक सरकारी नौकरियों में की जाएगी भर्ती। वह चाहते हैं सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं, बल्कि बेटे बेटियां अपना रोजगार भी करें शुरू। इसलिए शुरू की गई है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। स्टार्टअप के लिए 1 करोड़ रुपए की दी जाएगी सहायता राशि। पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार बिहारी लाल आर्य एवं ब्लॉक प्रमुख बंगरा इंजीनियर भारती आर्य की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देर रात केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने पद्म सम्मान पाने वालों की सूची कर दी जारी, जिसमें पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की गई घोषणा, जबकि शिक्षा में झांसी के राधा चरण गुप्ता और कला में अरविंद कुमार समेत अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से किया जाएगा सम्मानित। आप सभी को डायरेक्टर जिला सहकारी बैंक एवं सदस्य क्षेत्रीय कार्य समिति भाजपा झांसी आशीष उपाध्याय की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय गणित के इतिहास लिखने में पूरी जिंदगी बिता देने वाले झांसी के प्रोफेसर राधाचरण गुप्ता को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा। बुंदेलखंड में दौड़ी खुशी की लहर, जहां 87 वर्ष की उम्र में भी वे अध्ययन और लेखन के काम में ही बिताते हैं अपना अधिकांश समय। वह अब तक गणित की 80 पुस्तकों का कर चुके हैं लेखन। वहीं उनके 300 शोध पत्र व 300 आर्टिकल हो चुके हैं प्रकाशित। हाल में झांसी के रसबिहार कॉलोनी में है उनका निवास। इटावा पहुंचे सपा नेता शिवपाल यादव ने मुलायम सिंह यादव को पद्म विभूषण सम्मान दिए जाने को लेकर जताई खुशी। कहा, नेताजी ने किसानों नौजवानों की आवाज को किया था बुलंद, उन्हें आगे मिलना चाहिए भारत रत्न। वहीं सांसद डिंपल यादव ने भी केंद्र सरकार से नेताजी को भारत रत्न दिए जाने की उठाई मांग। बसंत पंचमी के साथ ही ब्रज की विश्व प्रसिद्ध होली की गुरुवार से हुई शुरुआत, जहां भक्तों ने भगवान बांके बिहारी के साथ खेली होली। मंदिर के पुजारी ने भक्तों पर बरसाया बांके बिहारी का गुलाल। 40 दिनों तक चलेगा ब्रज की होली का यह उत्सव, जिसमें शामिल होने के लिए विदेशों से भी पर्यटकों का पहुंचना हुआ शुरू। पूर्व विधायक निवाड़ी मध्य प्रदेश मीरा दीपक यादव एवं युवा नेता समाजवादी पार्टी झांसी दीपांकर यादव की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संत कबीर नगर में डुमरियागंज के बीजेपी सांसद जगदम्बिका पाल की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, जहां गोरखपुर जाते समय अचानक से सामने आ गई नीलगाय, जिससे टकराकर गाड़ी बुरी तरह से हुई क्षतिग्रस्त। वहीं हादसे में बाल बाल बच गए बीजेपी सांसद व उनके साथ कार में मौजूद लोग। कुछ लोगों को आई मामूली चोटें, बाद में वह दूसरी गाड़ी से गोरखपुर के लिए हो गए रवाना। आगरा में बीती रात टल गया बड़ा हादसा, जहां मथुरा से फर्रुखाबाद जा रहा एलपीजी का टैंकर बिजली के खंभे से टकराकर एतमादपुर क्षेत्र में पलटा, जिससे टैंकर में होने लगा गैस रिसाव। करीब आधा किलोमीटर तक फैल गई गैस की गंध। आसपास के क्षेत्र में मची अफरा तफरी। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए बिजली की सप्लाई कराई बंद। साथ ही उसके बाद लोगों से माचिस न जलाने का करती रही अनाउंसमेंट। मुजफ्फरनगर की एक अदालत ने भाजपा नेता व सरगना से पूर्व विधायक संगीत सोम को दी बड़ी राहत, जहां पूर्व विधायक द्वारा शिवसेना नेता बाल ठाकरे पर 14 साल पूर्व आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप से कोर्ट ने कर दिया बरी। झांसी नगर निगम के वार्ड नंबर 9 हसारी से रिंकी शिवम राय की ओर से सभी वार्ड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रायसेन जिले के सिलवानी में गुरुवार सुबह करीब 10 बजे गंगा सागर की तीर्थ यात्रा कर लौट रही बस राजमार्ग 44 के जमुनिया घाट से मोड़ पर अचानक से अनियंत्रित होकर पलटी, जिससे उसमें सवार यात्रियों में मची चीख पुकार। कई यात्री हुए घायल, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने गणतंत्र दिवस के मौके पर हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का कर दिया आगाज, जहां पीसीसी चीफ कमलनाथ ने राजधानी भोपाल के मुगालिया छाप गांव में हनुमान जी की पूजा अर्चना कर इस अभियान की शुरुआत। प्रदेश की सभी 230 विधानसभा सीटों पर बूथ लेवल तक चलेगा यह अभियान, जिसमें भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी रहेगा बड़ा मुद्दा। जबलपुर में आए दिन पुलिस द्वारा छात्र छात्राओं के साथ मारपीट की घटनाएं आ रही सामने, जिसके कई वीडियो भी हो रहे हैं वायरल। पुलिस की इस बर्बरता को लेकर विद्यार्थियों में देखने को मिल रहा है भारी आक्रोश। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सीएम शिवराज व गृह मंत्री से की शिकायत। बोले, जबलपुर में सरेआम पिट रहे हैं मामा के भांजे भांजियां। पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। समाज सेवी एवं नेता भारतीय जनता पार्टी झांसी अरविंद दुबे की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
झांसी में भी धूमधाम से मनाया गया देश का 74वां गणतंत्र दिवस, जहां पहले किले पर फहराया गया तिरंगा, फिर पुलिस लाइन ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें शानदार परेड का हुआ प्रदर्शन। मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति कुंवर मानवेंद्र सिंह द्वारा किया गया ध्वजारोहण। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा व अति उत्कृष्ट सेवा के सम्मान से किया गया सम्मानित। अलीगढ़ के एक सरकारी स्कूल में गणतंत्र दिवस पर मुस्लिम शिक्षक ने तिरंगा फहराने से कर दिया इनकार। साथ ही उसने कहा कि वह भारत माता व सरस्वती माता के चित्र पर पुष्प भी नहीं करेगा अर्पित। यह उसकी है मजबूरी, वह ऊपर वाले के अलावा किसी के आगे नहीं टेकता मत था। अन्य टीचरों ने काफी समझाने का किया प्रयास, लेकिन नहीं माना मुस्लिम शिक्षक। वीडियो हुआ वायरल। बीएसए ने मामले की जांच कराकर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। टीकमगढ़ में नेताओं के पोस्टर फाड़े जाने का सिलसिला थमने का नहीं ले रहा नाम। जब पूर्व सीएम कमलनाथ के पोस्टर के बाद अब कांग्रेस के प्रदेश महासचिव किरण अहिरवार के पोस्टर फाड़े जाने का मामला आया सामने, जिस पर उनके समर्थकों ने देहात थाने में एफआईआर कराई दर्ज। पूर्ति निरीक्षक अशोक कुमार सहित संपूर्ण पूर्ति विभाग मऊरानीपुर की ओर से आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश के साथ ही मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों में बारिश का दौर रहा जारी, जहां राजधानी भोपाल में सुबह से ही बादल छाए रहने के बाद शाम को हुई बारिश, जिससे मौसम सुहाना होने और गणतंत्र दिवस की छुट्टी होने से पर्यटन स्थलों का रुख करते नजर आए लोग। एमपी में इंदौर रहा सबसे ठंडा शहर। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 28 जनवरी तक जारी रह सकता है हल्की बारिश का दौर। झांसी वासी तैयार हो जाइए, क्योंकि इंडिया का बेस्ट वॉफल ब्रांड द बेल्जियन वॉफल अब आ गया है आपके शहर में, जहां आप उठा सकेंगे इंटरनेशनल चॉकलेट से बनी वॉफल का मजा। ओपनिंग सोन नियर नारायण चाट भंडार, सदर बाजार, झांसी। जालौन में बीती देर रात देखने को मिला बड़ा सड़क हादसा, जहां अनियंत्रित होकर खंडक में जा गिरी तेज रफ्तार कार, जिससे उसमें सवार 5 लोग गंभीर रूप से हो गए घायल, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती, जहां एक युवक ने तोड़ दिया दम। पठान मूवी देखकर वापस लौट रहे थे 5 दोस्त, तभी उरई कोतवाली के मिनौरा गांव के पास हो गया यह हादसा। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर काव्या दुबे व डॉक्टर कौशल त्रिपाठी को बनाया गया G20 का एम्बेसडर। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने दी उन्हें यह जिम्मेदारी, जिस पर कुलपति मुकेश पांडे ने दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर्स को इस उपलब्धि पर दी बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी देशवासियों को समाज सेवी एवं अध्यक्ष संघर्ष सेवा समिति संदीप सरावगी की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झांसी के बबीना थाना क्षेत्र अंतर्गत बुढ़पुरा गांव के पास एक 37 वर्षीय युवक का कुएं में शव लटका मिलने की सूचना से मचा हड़कंप। युवक घर से काम के लिए निकला था, लेकिन घर लौटकर नहीं आया वापस। परिजनों ने की खोजबीन तो घंटों की तलाश पर घर से 5 किलोमीटर दूर खेत में बने कुएं में लटका मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। गणतंत्र दिवस पर डॉक्टर वीरेंद्र सिंगरिया, समाज सेवी एवं प्रबल दावेदार महापौर भाजपा झांसी महानगर की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिवपुरी के करेरा कस्बा अंतर्गत नई तहसील के सामने एक किसान पर कुछ लोगों ने अचानक से बोल दिया हमला, जहां उसके साथ 2 लोगों ने लाठी डंडे व लात घूंसों से की जमकर मारपीट। घटना का वीडियो हुआ वायरल। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर दोनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की शुरू। प्रदेश अध्यक्ष अल्पसंख्यक मंच अपना दल एस अहमद खान मंसूरी की ओर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। झांसी के टेहरौली थाना क्षेत्र अंतर्गत घुरैया में एक किसान ने कर्ज से परेशान होकर उठा लिया बड़ा कदम, जहां फसल अच्छी ना होने और ऊपर से लाखों का कर्जा होने के कारण 46 वर्षीय किसान ने खेत पर जाकर पेड़ से लटक कर अपनी जीवन लीला कर ली समाप्त। पुलिस ने शव को भेजा पोस्टमार्टम के लिए, वहीं परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। आप सभी देशवासियों को जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी जालौन उत्तर प्रदेश संजीव श्रृंगी ऋषि की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश में पठान फिल्म के बाद अब गांधी गोड से एक युद्ध फिल्म को लेकर खड़ा हुआ विवाद, जहां गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म के विरोध में राजधानी भोपाल में कांग्रेसियों ने सड़कों पर उतरकर किया प्रदर्शन, रैली निकालकर फिल्म के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, साथ ही इस फिल्म के निर्देशक का फूंका पुतला। शिक्षक एमएलसी चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बाबूलाल तिवारी के समर्थन में महोबा पहुंची केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, जहां उन्होंने रामचरितमानस को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर किया पलटवार। कहा स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर माफी मांगे अखिलेश यादव या उन्हें पार्टी से करते बाहर। वहीं उन्होंने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का किया समर्थन। गुरुवार को बारना में देखने को मिला देशभक्ति का अनोखा मामला, जहां एक जोड़े ने फेरे लेने के बाद विदाई से पहले गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया ध्वजारोहण, जिसे देख बाराती भी रह गए हैरान। क्षेत्र में लोग इस नवविवाहित जोड़े की जमकर कर रहे हैं सराहना। मऊरानीपुर के श्याम मेडिकोज के संचालक संतोष राय ठेकेदार और अखिलेश राय ग्राम प्रधान खरका माफ की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।